दोस्तों 99% मुकाबले को हार चुकी थी गुजरात टाइटंस, लेकिन फिर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने ऐसे किया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों IPL 2025 के मैच नंबर 9 में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के सामने ढेर हुई मुंबई इंडियंस की टीम। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले यार आपने एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि IPL का हर एक मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। तो साथ ही दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चले जानते हैं पूरा हाईलाइट आपकी आंखों के सामने कि किस प्रकार से इस मुकाबले को जीता गुजरात टाइटंस की टीम ने। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस की टीम को। गुजरात के लिए शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहला ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चहर को भी एक शानदार चौका शुभमन गिल ने जड़ दिया और यहाँ पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शुरुआती 2 ओवर में 2 चौके आए, लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के सामने साई सुदर्शन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद को सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए मुजीब के ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका साई सुदर्शन ने जड़ा। तो वहीं पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, स्ट्रेट शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से लेग साइड में चौकी की तरफ भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपना पहला छक्का जड़ा 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब दीपक चहर की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से साइड स्क्रीन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला और दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की जारी रही पावर प्ले में। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले विकेट का इंतजार था मुंबई इंडियंस को और वो दिलाया 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने, जब यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए शुभमन गिल और अपना कैच नमन धीर को थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे, जहाँ पर उन्होंने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए और मुंबई इंडियंस की टीम को गुजरात के कप्तान की बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद जोस बटलर क्रीज पर उतरे तो 10वां ओवर डालने आए मिचेल सेंटनर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया सीधे 6 रनों के लिए। यह दमदार छक्का उनके बल्ले से निकला हुआ था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया जोस बटलर ने और एक और कमाल का शॉट उन्होंने खेल दिया। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर भी शानदार चौका बटलर के बल्ले से देखने को मिला, जब हार्दिक पांड्या की गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सत्यनारायण राजू की एक स्लोअर गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी शानदार चौका अपर कट के जरिए जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका बटलर ने जड़ा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बटलर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुजीब ने उनको पेविलियन भेज दिया और शानदार कैच यहां पर पकड़ लिया रिकल्टन ने और शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर पेविलियन लौटे, जिन्होंने मात्र 24 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की पहली गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी रही यहां पर साई सुदर्शन की, जहां पर उन्होंने दोस्तों 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद शाहरुख खान ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई और 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी की और शाहरुख खान को यहां पर कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। शाहरुख ने शॉट तो शानदार खेला था, लेकिन ढूंढ बैठे सीधे फील्डर को और यहां पर तिलक वर्मा ने बेहतरीन कैच पकड़ा और समाप्त हुई शाहरुख खान की पारी, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए। इसके
बाद दोस्तों यहाँ पर सैरफन रदरफर्ड उतरे तो उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर सत्यनारायण राजू की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। बाहर की गेंदों से इसमें जरूर प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी एक और दमदार शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद तो रदरफोर्ड ने 18वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला। फुल टॉस गेंद थी जिसको मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। यहाँ तक तो शानदार बल्लेबाजी नजर आ रही थी गुजरात टाइटंस की, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार वापसी की ट्रेंट बोल्ट ने और 18वें ओवर की आखिरी गेंद शानदार यॉर्कर गेंद डाली और इस पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया साई सुदर्शन को, जिन्होंने 41 गेंदों पर 63 रन बनाए। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर ने भी शानदार गेंदबाजी दिखाई। हालांकि इस गेंद पर हार्दिक पांड्या का एक शानदार रनआउट देखने को मिला, जहां पर डायरेक्ट हिट के चलते रनआउट हुए तेवटिया, जिनका बल्ला फंस गया था, जिसके चलते वो क्रीज में नहीं पहुंच पाए और 0 पर 0 ही यानी कि बिना गेंद खेले ही वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड को भी चलता कर दिया। रदरफोर्ड बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई मिचेल सेंटनर के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर 11 गेंदों पर 18 रनों की पारी समाप्त हुई रदरफोर्ड की। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्का कंगिसो रबाडा ने जड़ा, तो वहीं पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने भी एक दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर सत्यनारायण राजू ने राशिद खान को भी पेविलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई राशिद की पारी, जहाँ पर 4 गेंदों पर 6 रन बनाए। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी यहां पर रनआउट के तौर पर साई किशोर रनआउट हुए, जिन्होंने एक गेंद पर 1 रन बनाया। लेकिन यहां पर 20 ओवर में 196 रन बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम और 197 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रिकल्टन क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने दमदार शुरुआत तो कर दी, क्योंकि दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका मिडोन के ऊपर से देखने को मिला फ्लिक शॉट के जरिए। और तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके रोहित ने जड़े, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कमाल की वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी। रोहित की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं कर पाए, 2 चौके जरूर जड़े, लेकिन इसके बाद सिराज ने उनकी पारी को समाप्त किया और 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा ने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। फाइन लेग की तरफ उन्होंने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और रबाडा की 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक स्कूप शॉट के साथ ही रबाडा के इस ओवर में पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया तिलक वर्मा ने और शानदार शुरुआत मुंबई इंडियंस की टीम को दिला दी। इसके बाद रियान रिकल्टन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बल्ले का इनसाइड एज लगा रिकल्टन का और गेंद जाकर लगी स्टंप पर और स्टंप बिखर गए और यहाँ पर एक और सफलता गुजरात टाइटंस की टीम को मिल गई और यहाँ पर मोहम्मद सिराज का घातक परफॉर्मेंस देखने को मिला। 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर रिकल्टन पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक दमदार शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका तिलक वर्मा ने जड़ा, जब गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से ईशांत शर्मा की गेंद को 4 में तब्दील किया। इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशांत शर्मा के सामने सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। सूर्य के लिए यह शॉट फेवरेट है, तो यहाँ पर गेंद आते ही वो सीधे स्टैंड में भेज देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी साई किशोर की गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील किया सूर्य कुमार यादव ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई राहुल तेवटिया के हाथ में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर तिलक की पारी। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें पेविलियन भेजा, उन्होंने 36 गेंदों पर 39 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर
13वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार स्वीप के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई किशोर ने रॉबिन मिंज को भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार कैच ईशांत शर्मा ने पकड़ा और यहाँ पर रॉबिन मिंज की पारी समाप्त हुई, जो कि यहाँ पर अच्छा खेल सकते थे, लेकिन एक युवा बल्लेबाज फिर से निराश करके गया। 6 गेंदों पर 3 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने साई किशोर की एक और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया, जब उन्होंने भी गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। वहीं पर हार्दिक पांड्या और साई किशोर के बीच थोड़ी गहमा गहमी भी दिखी। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरों को आंखें दिखाई तो हार्दिक ने कुछ ऐसा रिएक्शन भी किया था जिसे कहा हो कि चले जाए यहाँ से। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मुकाबले को मुंबई की हाथ से छीन लिया, जब उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेजा। सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन सीधे शुभमन गिल के हाथों में कैच थमा बैठे और 28 गेंदों पर 48 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की पारी को भी समाप्त किया, जो कि संघर्षपूर्ण पारी थी, जिसमें गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी और थर्ड मैन पर उनका कैच मोहम्मद सिराज ने पकड़ा और यहाँ पर रबाडा ने पेविलियन भेजा और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से कबाड़ा करके पेविलियन लौटे, क्योंकि उन्होंने जो 17 गेंदें खेले उसमें सिर्फ एक बाउंड्री आई और मात्र 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और यहां पर मुंबई इंडियंस की हार का सबसे बड़ा कारण बन गए। इसके बाद नमन धीर और मिचेल सेंटनर ने अच्छा खेल दिखाया। इसी बीच 2 चौके नमन धीर ने लगाए तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का मिचेल सेंटनर के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्हीं के बल्ले से एक और छक्का 20वें ओवर की चौथी गेंद पर भी देखने को मिला, जब इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन दोस्तों ये छक्के मुंबई इंडियंस को जीत तक नहीं ले जा पाए और मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 160 रनों तक ही पहुंच पाई और 36 रनों से शानदार जीत दर्ज की गुजरात टाइटंस ने। और इस मुकाबले में शानदार जीत के साथ ही गुजरात ने अपना खाता खोल लिया जीत का। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।